हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। तो इसके लिए हमने ये मोटा वाला साबूदाना लिया है। आप चाहें तो मेही दाने का भी साबूदाना यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम बैठाते हैं दूध। तो यहाँ हमने बैठा लिया है दूध। दूध हमारा कुछ गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें इन साबूदाने को डाल देते हैं। साबूदाना अगर आपका पहले से धोया हुआ है तो भी ठीक है, और नहीं धोया हुआ है तो आप उसे एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, तो वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं तो हमने यहाँ साबूदाना डाल दिया है। अब हम इसे कम आंच पे, मतलब मीडियम आंच पे धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। साबूदाना बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा समय लगता नहीं है। अगर मेही दाना हो तो वो और भी जल्दी पक जाता है, लेकिन आपको दूध की मात्रा सही रखनी होगी। अगर दूध कम रहेगा तो ये बहुत चिपचिपा सा, लसलसा सा बनेगा। तो इसलिए दूध की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी चाहिए साबूदाने से। तो चलिए अब मीडियम आंच पे ये धीरे धीरे पकेगा। तब तक हम कुछ और तैयारियां कर लें, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने की तैयारी कर लें। तो ड्राई फ्रूट्स में हम ये मूंगफली भी डालेंगे। मूंगफली को हम पहले कूट लेते हैं, थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे इस साबूदाने में। आप अगर ड्राई फ्रूट्स में और कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिए, क्योंकि मूंगफली ही बेस्ट ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स में। लेकिन फिर भी हम ये काजू, थोड़ा सा बादाम और थोड़ी सी किशमिश भी यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले हम इन सभी को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, कम आंच पे हम धीरे धीरे इसे पका रहे हैं। ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी ये खौल खौल के दूध भी कम हो जाएगा, और प्लस ये अच्छे से पकेंगे नहीं अंदर तक। और साथ में नीचे भी, नीचे भी जो तला है वो भी, उसमें भी ये चिपकने लगेंगे। इसलिए आप मीडियम आंच पे ही इसे धीरे धीरे पकाइएगा। इससे क्या होगा कि एकदम रबड़ीदार लबाबदार बनेगा, गाढ़ा सा, टेस्टी सा। ठीक है, अब हम ये आधा पक चुका है, तो अब हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। साबूदाने में अपना कोई स्वाद नहीं होता है, तो हम चीनी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे खीर वगैरह की अपेक्षा। हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच चीनी। और ये लास्ट 5 चम्मच। और अब हम इसे धीरे धीरे पकने देंगे। तो ये देखिए कुछ पक गया है। तो अब हम इसमें चीनी तो डाल चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश, और साथ में हम डालेंगे यहाँ पे ये कुटा हुआ मूंगफली, जो हमने छिलका उतार के नहीं बल्कि छिलके के साथ ही इसे कुटा है। तो हम इसे भी डाल देंगे। और इस जो मूंगफली डाल देने के बाद से साबूदाने का टेस्ट बहुत टेस्टी हो जाता है फ्रेंड्स। आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। आप सिर्फ और सिर्फ मूंगफली, भुना मूंगफली, भून कर जो मूंगफली होता है वो ही सिर्फ आप यूज़ कीजिएगा, तो भी आपका ये साबूदाना बेस्ट बनेगा, एकदम बेस्ट। आपको यकीन नहीं है तो आप खुद बनाकर इसे ट्राई कर लीजिएगा। भुना मूंगफली, और ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ मत डालिए, सिर्फ भुना मूंगफली यूज़ कीजिए, तो ही आपका साबूदाना बेस्ट बनेगा। तो चलिए अब इसे हम साबूदाने को पकने देते हैं। ये धीरे धीरे पकेगा, और लास्ट में हम इसमें 1 पीस कुटी हुई इलायची डालेंगे। तो ये देखिए हमारा खीर एकदम तैयार हो गया है। अगर इसमें दूध की कमी होगी तो आप ऊपर से दूध और डाल लीजिए, और मीठा आप टेस्ट कर लीजिएगा, तो मीठा भी आप बेसिक कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। बहुत लोगों को इलायची नहीं पसंद होता है, तो वो इन्हें स्किप कर सकता है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं, कि एकदम गाढ़ी सी, एकदम टेस्टी सी बनी है। और पूरा ये अच्छे से गलाते नहीं है इसे, ये दिखाई देना चाहिए कुछ इस तरह से। ये साबूदाने को हम रखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म साबूदाने का खीर एकदम तैयार है व्रत में खाने के लिए। आप इसे भोग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी जाइए, बनाइए और इसके मज़े लीजिए। और ये बिल्कुल आसान है,
सिर्फ साबूदाना और मूंगफली के कुछ दाने रहेंगे तो भी आपका ये खीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जाइए उसके मज़े लीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।